नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, वर्ग 3 पदवृद्धि संबंधी बड़ी अपडेट। आप जानते हैं वर्ग 3 में 51,000 पद के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। समय समय पर भोपाल में, इंदौर में धरना प्रदर्शन भी किए गए, लेकिन इसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई भी पदवृद्धि को लेकर अपडेट नहीं मिली है और ना ही कहीं से ऐसी ऑफिशियल जानकारी निकलकर सामने आई है। सिर्फ आपको बार बार आश्वासन दिया जाता है कि हाँ, आपकी बात सुनी जाएगी। भोपाल में 22 तारीख को धरना प्रदर्शन हुआ था और उसके बाद इंदौर जो आंदोलन हुआ था, सत्याग्रह हुआ था 9 तारीख को, वहाँ पर भी तमाम 51,000 पद के लिए जो मांगे थी वो सारी रखी गई और इसके साथ साथ शिक्षक भर्ती को लेकर अन्य मांगे थी वो भी रखी गई। लेकिन यहाँ पर एक आपको बड़े स्तर पर आंदोलन करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की तरफ से बड़े संकेत मिले हैं। संकेत के बारे में हम बात करेंगे, आखिर उन्होंने क्या कहा है। इसके पहले अगर हम मेन इंपॉर्टेंट बात करें कि देखिए, जो हमारा मेन मुद्दा था वो था 51,000 पद का, कि वर्ग 3 में आपके 51,000 पद होने चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ता गया, यहाँ पर सारे लोग अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड होते गए। ये कैटेगरियाँ कुछ इस तरीके से थी, कोई अतिथि शिक्षक की समस्याओं को लेकर उलझ गया, कोई डीएड वालों को लेकर उलझ गया, कोई बीएड वालों को लेकर उलझ गया। इसके साथ साथ कोई एज ग्रुप 21 वर्ष वालों का एक नया मैटर बना है। कुछ यहाँ पर जिनकी क्वालिफिकेशन रनिंग में है उनका एक अलग ग्रुप बन गया है। तो ऐसे न जाने तमाम अलग अलग समस्याओं को लेकर यहाँ पर ग्रुप बन गए हैं और सभी यहाँ पर अलग अलग समय पर जाते हैं और बहुत कम संख्याओं में, कोई 50 लोग, कभी 100 लोग, ऐसे लोग डीपीआई पहुँचते हैं और वहाँ पर जाकर अपनी अपनी बात रख रहे हैं और अपने तरीके से वहाँ पर ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर कम लोग जाएंगे या कम लोग वहाँ पहुँचेंगे तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। आप जानते हैं कि बड़ी संख्या में जाने के बाद भी सरकार पर फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार अपनी मनमानी कर रही है, लेकिन अगर आपको सरकार को मजबूर करना है मांगों को लेकर कि आपकी मांगें मानी जाएं, तो एक बड़े स्तर पर आंदोलन की ज़रूरत है, बड़े स्तर पर एक धरना प्रदर्शन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो एक ही तरीका है एकजुट होने का, वो है 51,000 पद। 51,000 पद सभी चाहते हैं, चाहे वो अतिथि शिक्षक हों, बीएड हों, डीएड हों, 21 वर्ष वाले हों या फिर रनिंग वाले हों। सबकी एक ही इच्छा है कि कम से कम 51,000 पद होने चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पोस्ट मिल सके। तो यहाँ पर आपको इन सब चीज़ों को लेकर नहीं उलझना है। अब देखिए, जो भी मुद्दे हैं वो आगे चलकर सारे क्लियर हो जाएंगे। रनिंग वालों को लेकर हैं या 21 वर्ष वालों को लेकर हैं, ये नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी होगा। अभी जो जारी हुआ था उसमें डेट नहीं थी या तमाम ऐसी चीज़ें उसमें अपडेट नहीं थी, तो हो सकता है कुछ बदलाव करके भी आ सकता है या एजिटेड डेट उसमें डाल के वो सारी चीज़ें आपको दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा मेन मुद्दा है वो है 51,000 पद का। तो आपको इसके लिए लगातार प्रयास करना है, लगातार लोगों को अवेयर करना है। आपको यहाँ पर डिवाइड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डिवाइड होंगे तो हो सकता है आपकी 51,000 पद की मांग तो 100% है, आपके हाथ से निकल जाएगी। और अगर आप अलग अलग ग्रुपों में बढ़ जाएंगे तो हो सकता है कि ये भी मांगें ना मानी जाएं अगर आप कम संख्या में वहाँ पहुँचेंगे। तो इन सब को लेकर आप लोग डिवाइड ना हो, सभी से रिक्वेस्ट है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखें, प्रदेश में कर्मचारी संगठनों से शीघ्र संवाद किया जाएगा, ये कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। आप थोड़ा सा यहाँ पर अगर नीचे देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में कर्मचारी संगठनों से शीघ्र ही संवाद किया जाएगा। कर्मचारियों की जो भी समस्याएं लंबित हैं उनके समाधान की दिशा में भी काम चल रहे हैं। रायसेन पहुंचे मुख्यमंत्री का राज्य कर्मचारी संघ ने अभिवादन किया। इसी दौरान मुखिया ने यह बात कही है कि मौके पर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, सिलवानी से विधायक एवं पूर्व मंत्री राजपाल सिंह भी मौजूद थे। तो इनका यहाँ से क्लियर संकेत है कि बहुत जल्द जो कर्मचारी संगठन है या जो भी आंदोलन कर रहे हैं उन सब से यहाँ पर संवाद किया जाएगा। और देखिए, जब संवाद किया जाता है तो कोई ना कोई सरकार रास्ता जरूर निकालती है और जरूर जो भी रास्ता वहाँ पर निकलेगा वो कहीं ना कहीं जो आंदोलन करते हैं या जो अभ्यर्थी अपनी मांग रखते हैं, कहीं ना कहीं कुछ % उनके पक्ष में होता है, तभी वो इन चीज़ों को मानने को तैयार होते हैं। तो ये एक पॉजिटिव अपडेट है आप सभी के लिए और आपके पास ये राइट टाइम है। अगर आप अभी इन सब चीज़ों के लिए संगठित हो जाएंगे तो आपकी मांगें यहाँ पर मान ली जाएंगी। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आप यहाँ पर देखें, नीलम पार्क में जुटे अतिथि शिक्षक, विभागीय पात्रता परीक्षा में पासिंग मार्क्स 33% रखे जाने की मांग। तो यहाँ पर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ आप भीड़ देखें। नीलम पार्क ये वही पार्क है जहाँ पर पिछले महीने 22 तारीख को आंदोलन किया गया था और वहाँ जो लोग पहुँचे थे वो आपने भी देखे होंगे कितनी संख्या में लोग पहुँचे थे। लेकिन यहाँ इनका देखें आप, पूरे पार्क में पैर रखने के लिए जगह नहीं है। इस तरीके से आपको संगठन की ज़रूरत है।
अलग अलग डिवाइड होने से आपका काम नहीं बनेगा और ना ही आपकी मांगें वहाँ पर मानी जाएंगी। तो जिस तरीके से इन्होंने अपना संगठन दिखाया, यूनिटी जैसे इनकी बनी हुई है, इस तरीके से आपको भी अपना संगठन दिखाना है, तभी जाके आपकी मांगें यहाँ पर मानी जाएंगी। और इनका जो धरना प्रदर्शन है अतिथि शिक्षक का, ये अनिश्चितकालीन चलने वाला है। इनकी यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट या जो खास बातें हैं इस धरना प्रदर्शन की या आंदोलन की, जैसा कि आपने इंदौर सत्याग्रह देखा, या इसके बाद हम बात करें अतिथि शिक्षक वाली, तो इन्होंने प्रॉपर इसके लिए फंडिंग की है, पैसा जुटाया है, क्योंकि अगर आंदोलन किया जाएगा तो उसके लिए टेंट की व्यवस्था चाहिए है और तमाम सुविधाएं, खाने पीने, सोने, रहने, इन सब की व्यवस्थाएं वहाँ पर जरूरी हैं। अगर ये व्यवस्थाएं नहीं होंगी तो वहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए बहुत कम लोग रुक सकते हैं जो अपने हिसाब से अफोर्ड कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन उनकी कंडीशन फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो वहाँ रहकर अपना गुजारा कर सकें या खाने पीने का वहाँ पर काम चला सकें। तो इसके लिए प्रॉपर फंडिंग की ज़रूरत है। अब फंडिंग से देखिए एक चीज़ होती है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कोई समस्याएं होती हैं या जो भोपाल प्रत्यक्ष रूप से नहीं आ सकते, तो डायरेक्ट ना आके आप इनडायरेक्ट भी आंदोलन में शामिल हो सकते हैं फंडिंग करके। अगर आप पैसा वहाँ पर देंगे, जितना चाहें आप दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ज़्यादा ही पैसा दें, आप जितना दे सकते हैं, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना वहाँ पर अपना पैसा दें, जिससे कि वहाँ पर जो लोग रुके हैं उनकी व्यवस्थाएं हो सकें, खाना पीना तमाम चीज़ें, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो इसके लिए तमाम चीज़ें की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आपके प्रचार की ज़रूरत है, सोशल मीडिया की, तो वो काम हम लोग कर देंगे, इसका काम हम लोग पर छोड़ दें आप। हम लोग हमेशा आपके लिए साथ खड़े हैं, पहले दिन से लगातार आखिरी दिन तक आपके साथ रहेंगे और लगातार आपकी मांगों को उठाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पर आप छोड़ दें, प्रचार प्रसार जो भी है वो सारी चीज़ें हम कर देंगे, लेकिन आना आपको पड़ेगा। हम लोग के कुछ लोगों के पहुंच जाने से वहाँ भीड़ नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आप लोग अपनी संख्या देखें, कम से कम 2 लाख की संख्या में आप लोग क्वालिफाई हैं। उसके बाद भी जब आंदोलन की बात आती है, धरना प्रदर्शन की बात आती है, तो आप लोग 100-200 लोग, 300 लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो इतने कम लोग जाने से आपकी मांगें नहीं मानी जाएंगी, इस बात का आप ध्यान रखें। तो अगर आप चाहते हैं, आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, क्योंकि बहुत जल्द वर्ग 3 की प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है, और जैसे ही यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी होंगे तो बाकी लोग भी अपनी और समस्याएं जो नहीं आएंगे उनमें उलझ जाएंगे। कोई डॉक्यूमेंट को लेकर फंस जाएगा, कोई तमाम चीज़ों को लेकर उलझे हुए नजर आएंगे, तो वहाँ पर एक प्रकार से फिर डिवाइडेशन होने वाला है। तो अभी आपके पास समय है, विज्ञप्ति हट चुकी है, दोबारा आने में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। तो जितनी जल्द आप सारी चीज़ें यहाँ पर प्लान कर लें, उतने बेहतर तरीके से आपकी मांगों को वहाँ पर सुना जाएगा और हो सकता है कोई पॉजिटिव अपडेट आपको मिल सके। आंदोलन आपको ये चीज़ सोचकर नहीं करनी है कि पदवृद्धि में मांग होगी या नहीं होगी। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि क्या सर पदवृद्धि में मांग होगी या नहीं होगी, और अगर मांग होगी तो हम वहाँ पर आते हैं। तो आप ये चीज़ सोचकर ना पहुँचें कि मांग वहाँ पर हमारी पदवृद्धि होगी या नहीं होगी। आपको सिर्फ अपनी मांग रखनी है, और आप जितने बेहतर तरीके से संगठित होंगे उतनी जल्दी आपकी मांग सुन ली जाएगी। तो आप एक स्वार्थ भाव से काम ना करें कि अगर मांग होगी पूरी तो हम जाएंगे, या हम लोग को लिया जाएगा तो हम जाएंगे, या नहीं लिया जाएगा तो नहीं जाएंगे। तो जब तक मुद्दे आपके कोर्ट में सॉल्व नहीं हुए हैं तब तक आप सिर्फ 51,000 पद के लिए मांग करें, उससे सबका भला होने वाला है। चाहे बीएड वाले हों, डीएड वाले हों, अतिथि शिक्षक हों, या जो भी डिवाइड यहाँ पर कैटेगरी अलग अलग हैं, उन सबका यहाँ पर फायदा हो सकता है। तो लगातार आप इस वीडियो को ज़्यादातर लोगों तक शेयर करें, जिससे हमारी बात सब तक पहुंच सके और आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ सके कि आखिर किस चीज़ की हमें ज़रूरत है, जिससे हमारे सब लोगों का यहाँ पर प्रदेश के भला हो सके। तो अगर आप ऐसी ही जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।